नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सनातन धर्म बहुत उदार है। आप पूरी उम्र मंदिर नहीं जाए तो भी आप सनातनी हैं। आप किसी भगवान की पूजा नहीं करें तो भी आप सनातनी हैं। आपको आधा या पौना भी कोई मंत्र या श्लोक याद ना हो तो भी आप सनातनी हैं। आप किसी भी हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं करें तो भी आप सनातनी हैं। लेकिन इतने सहिष्णु, उदार, ओपन माइंडेड धर्म को भी कोई धंधा बना ले, उसका इस्तेमाल करे, स्वार्थ के लिए उसके गुरुओं पर आरोप लगाए, तो सवाल फिर उठते हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया महाकुंभ की डुबकी लगाकर, गुरु दीक्षा लेकर, आर्टिफिशियल जटा लगाकर सन्यासी का भेष धारण कर सन्यासिन बन गई। इंटरनेट पर सबसे सुंदर साध्वी कहकर लोगों ने हर्षा रिछारिया को वायरल कर दिया। सन्यासी के लिबास में वो सोशल मीडिया पर छा गई। लोगों ने उन्हें सराहाया कि देखो इतनी सुंदर लड़की, अपने प्रोफेशन में सफल लड़की ने सब कुछ त्याग दिया, सांसारिक मोह माया में नहीं फंसी, अध्यात्म का रास्ता चुना, प्रभु की भक्ति करेगी, अब वो बंधनों से आजाद हो गई है। लेकिन 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 जैसे बालू की भीत पर खड़ी दीवार का टूटना तय होता है, उसी तरह कई लोगों ने उस समय भी कहा कि इस ग्लैमरस गर्ल ने सिर्फ कपड़े बदले हैं, मन नहीं बदला, इच्छाओं का त्याग नहीं किया, यह अध्यात्म में भी ग्लैमर का तड़का ढूंढेगी। वहां भी इन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए। ये रियल की दुनिया से बाहर रियल दुनिया में सन्यासी बनकर टिक नहीं पाएंगी। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। देखिए, हर्षा रिछारिया 2025 में महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में दिखी थी और यहीं से शुरू हुई थी उनकी आध्यात्मिक यात्रा, जो साल भर में ही नर्मदा में समाहित हो गई। ये निजी फैसला है कि हर्षा रिछारिया क्या करे, लेकिन हर्षा ने अध्यात्म छोड़ फिर से एंकरिंग और होस्ट के जिस अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने की बात की है, क्या उसके लिए हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना जरूरी है? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ठीक ही कहा है ना कि साधु सन्यासी बनना आसान नहीं है। यहाँ फैशन परस्ती नहीं होती, यहाँ त्याग होता है। यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आते, यहाँ तो सब खो देना होता है। लेकिन हर्षा रिछारिया तो संन्यास मार्ग में भी शायद वो सब कुछ ढूंढ रही थी जो उन्हें होस्टिंग करते मिल रहा था। दलीलें दे रही हैं कि वो कर्ज में डूब गई हैं। लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। भाई कैसा कर्ज? भाई सन्यासी को चाहिए ही क्या? तन ढकने के लिए कपड़ा और 2 जून का भोजन। क्या हर्षा रिछारिया को ये सब नहीं मिल रहा था? जरूर मिल रहा था, लेकिन विचलित मन कब तक भक्ति भाव में डूबता? उब गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हर्षा रिछारिया कहती नजर आ रही हैं कि मैं कोई मां सीता नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूं, मैं धर्म की राह छोड़ रही हूं। हर्षा रिछारिया वीडियो में ये कह रही हैं कि मैं क्या कर रही थी, मैं कोई गलत काम कर रही थी, मैं कोई चोरी चकारी नहीं कर रही थी, बलात्कार नहीं कर रही थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ भी कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल तोड़ा गया। भाई किसने रोका उन्हें धर्म का काम करने से? हर्षा ने ये नहीं बताया। किसने तोड़ा मनोबल? ये भी हर्षा ने नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताया कि मैंने अभी धर्म की राह छोड़ी है, आगे कभी भी फिर से इसे अपना सकती हूँ। अब सवाल ये है कि क्या धर्म की राह कोई मुंशी जी की टोपी है, जब चाहे पहनकर बैठ जाए? हर्षा रिछारिया कुछ भी करे, उनकी मर्जी, लेकिन सनातन के साथ खिलवाड़ करने की उन्हें छूट किसने दी है? देखिए, कंठी माला पहनने से कोई साधु हो जाता तो ये कालनेमी जो बाजारों में घूम घूम कर ठगी का धंधा कर रहे हैं, वो भी कहीं जम कर बैठते और उन पर लोग नोटों की बारिश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में त्याग की पूजा होती है, मोह की नहीं। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन ये बात हर्षा रिछारिया के दिमाग और मन में नहीं रही। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।